एक्जिमा ये त्वचा की एक आम बीमारी है जो लाखों लोगों को होती है। यह एक दीर्घकालिक स्थिति हो सकती है जो समय समय पर उभरती और शांत होती रहती है। इससे त्वचा में सूजन और जलन होती है, जिससे खुजली, लालिमा और रूखापन होता है। यह स्थिति अक्सर असहज और कष्टदायक हो सकती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। एक्जिमा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चों में यह अक्सर गालों, कोहनी और घुटनों के पीछे दिखाई देता है। एटोपिक जिल्द की सूजन एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है और त्वचा पर लाल, खुजली वाले धब्बे बन जाते हैं। यह स्थिति समय के साथ बेहतर हो सकती है, लेकिन कभी-कभी यह जीवन भर बनी रह सकती है। यह संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब ये एक से दूसरे को नहीं फैलती। इसलिए एक्जिमा से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्जिमा होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि हमारे जीन्स और हमारे आसपास का माहौल। हमारे जीन्स में कुछ बदलाव और हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद एलर्जी कारक, जैसे परागकण, धूल के कण और कठोर साबुन एक्जिमा को बढ़ावा दे सकते हैं। त्वचा की जो प्राकृतिक परत होती है जो हमें सुरक्षित रखती है, वो कमजोर हो जाती है। यह परत हमारी त्वचा को बाहरी तत्वों से बचाने का काम करती है, लेकिन जब यह कमजोर हो जाती है तो त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है। इससे त्वचा जल्दी से इरिटेटेड और एलर्जी के प्रति संवेदनशील हो जाती है। त्वचा में जलन और खुजली होने लगती है और यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कुछ चीजें जो एक्जिमा को और भी बदतर बना सकती हैं, वो हैं जैसे कि एलर्जी, जलन, तनाव, मौसम और हार्मोन। एलर्जी, जलन, तनाव, मौसम और हार्मोन, ये सभी कारक एक्जिमा को और भी बढ़ा सकते हैं और त्वचा की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हो सकता है कि जिस चीज से आपको एक्जिमा होता है वो किसी और को परेशान ना करे। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और उसकी प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको किन चीजों से एक्जिमा होता है ताकि आप उनसे बच सको। अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचाव करना एक्जिमा को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। डॉक्टर आपकी त्वचा की स्थिति को समझकर आपको सही सलाह और उपचार दे सकते हैं। एक्जिमा के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम लक्षण हैं: खुजली, लालिमा, सूजन, रूखापन और फूंसी होना। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन और कोहनियों पर दिखाई देता है। छोटे बच्चों में यह चेहरे, सिर और शरीर पर दिखाई देता है। सही इलाज के लिए डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक्जिमा का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के कई तरीके हैं। कुछ आम इलाज के तरीके हैं: दवाएं, मॉइस्चराइजर, गीली पट्टियां और लाइट थेरेपी। हर व्यक्ति के लिए इलाज अलग-अलग होगा, जो उनकी उम्र, लक्षणों की गंभीरता और ट्रिगर्स पर निर्भर करेगा। कुछ घरेलू नुस्खे भी एक्जिमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं ठंडी पट्टी, ओटमील स्नान, नारियल का तेल और एलोवेरा। ये उपाय खुजली और सूजन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। एक्जिमा के बारे में कई गलतफहमियां हैं। यह एक सामान्य त्वचा रोग है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। मिथक: एक्जिमा छूने से फैलता है। सच्चाई: एक्जिमा छूने से नहीं फैलता। यह संक्रामक नहीं है और किसी के संपर्क में आने से नहीं होता। मिथक: एक्जिमा गंदगी से होता है। सच्चाई: यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के ज्यादा सक्रिय होने के कारण होता है। साफ सफाई का इससे कोई संबंध नहीं है। मिथक:
कुछ खाने की चीजों से एक्जिमा होता है। सच्चाई, कुछ खाने की चीजें एक्जिमा को और भी बदतर बना सकती हैं, लेकिन वे इसका कारण नहीं बनती। यह एक्जिमा के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं, लेकिन यह इसका मूल कारण नहीं है। मिथक, एक्जिमा का कोई इलाज नहीं है। सच्चाई, ऐसे इलाज हैं जो एक्जिमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सही उपचार और देखभाल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।